भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम में यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, अधिकारीगण, उपस्थित माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्रिय मित्रों, आज हम सबके लिए विशेष है क्योंकि हम भारत के उन महापुरुष को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनकी दूरदृष्टि ने भारत की सामाजिक संरचना को नया आयाम दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का न केवल संविधान निर्माण में प्रमुख योगदान था, बल्कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों में समानता, समता और सम्मान स्थापित करने हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। यदि हम बाबा साहब के जीवन पर नजर डालें तो उनके जीवन संघर्ष, दृढ़ता और सफलता की मिसाल है। बचपन में समाज की परंपरागत कुरीतियों के ने उनकी राह में बाधाएं खड़ी की, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का केवल सामना ही नहीं किया बल्कि उन्हें परास्त भी किया। उनके विद्यार्थी जीवन की कठिनाइयाँ, आर्थिक संघर्षों और सामाजिक विरोध के बावजूद उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उनकी कठिनाइयों को पार करने में मदद की। अपने उद्देश्य के प्रति लगन ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ये दर्शाता है कि कैसे संघर्षों से भागने की बजाय उनसे लड़कर उन्हें अवसर में बदलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्हें एक महान न्यायविद, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, समाजसेवी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। वे एक ऐसे सपूत थे जिनके विचारों और कार्यों ने भारतीय समाज को न्याय और समानता की राह पर अग्रसर किया। प्रिय मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान ऐसा दस्तावेज बना जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया। वह संविधान जो जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति से परे हर नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। बाबा साहब ने अनेक ऐसे प्रावधान जोड़े जिन्होंने हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई। बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव और दलित वर्णों के प्रति समाज में फैली विषमता के खिलाफ आवाज उठाई। ये प्रावधान उनके सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने समवेशी विकास प्रणाली की स्थापना की ताकि पिछड़े वर्गों को शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करने का दृष्टिकोण संविधान में शामिल किया। बाबा साहब ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने, उन्हें हर क्षेत्र में समानता प्रदान करने की पहल की। बाबा साहब का योगदान केवल कानूनी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को मूल रूप से बदलने का प्रयास किया। उनकी विचारधारा, संविधान के प्रावधान आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर है। उनके नेतृत्व पर हर पहलू सामाजिक न्याय, समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है। बाबा साहब की संकल्पना जो भारत है, उसे आज बहुत हद तक लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों के और उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं जिसका शिलान्यास आज हमने किया है और नीतियां लागू की है। उनके नेतृत्व में सरकार ने सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए। 2021 और 22 से लागू प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति लाभ, SABCCO सबको और अन्य सामुदायिक विकास योजनाओं के जरिए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के न्याय और समानता पर आधारित समाज के सपने को साकार करने की दिशा में कार्यरत है। यह योजनाएं अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ
समावेशी विकास का रास्ता तैयार कर रही है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी नागरिक अवसरों और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। प्रिय मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए केवल उनके चित्र और प्रतिभा का माल्यार्पण करने पर्याप्त नहीं हो सकता। उनके जीवन की शिक्षाओं, संघर्षों और उपलब्धियों को समझना और साझा करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज उनकी जयंती पर उनका केवल सम्मान ही नहीं बल्कि उनका ज्ञान और विचार नई पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा दायित्व बनता है। आज के युग को उनके संघर्षों को जानने और उनको सीखने का अवसर देना वास्तव में उनके विचारों को सजीव रखने का तरीका है। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा, दृढ़ता और सेवा के समाज को बदला जा सकता है। ये अवसर है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में समरसता स्थापित करें। हमारा राज्य सिक्किम भेदभाव रहित समाज के निर्माण में अग्रणी रहा है और ये अन्य राज्यों का नेतृत्व करने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। आज हम अपने राज्य सिक्किम के 50वें वर्ष के ऐतिहासिक सफर का जश्न मना रहे हैं। ये हमारे लिए एक गर्व है, आत्ममंथन का अवसर है। ये समय न केवल हमारे विकास और उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है बल्कि उन मूल्यों और सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का भी है जिन पर हमारा राज्य खड़ा है। सिक्किम के सामाजिक क्षमता और समरसता का ऐसा समाज निर्मित किया है जो प्रशंसा का पात्र है। एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति को अवसर मिले, उनके सपने सच हो और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जाए। हमारे राज्य का सुनहलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम का विज्ञान एक समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान प्रदान कर रहा है और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का अद्भुत अवसर है। इस सफलता के लिए सारे सिक्किमवासी बधाई के पात्र है और मैं आशा करता हूं कि ये सामाजिक समरसता और भाईचारा भविष्य में भी हम कायम रखेंगे। आइए आज इस अवसर पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि सिक्किम समानता, विकास और सशक्तिकरण का प्रतीक बन सके। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का आदर्श हमारे साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का सूत्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सिक्किम।